हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसके चलते दो हिंदुस्तान की जानी मानी कंपनियां आज बंद होने के कगार पे आ गई हैं, जिन पे तलवार लटक रही है। और जिन लोगों ने इनमें ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये कंपनियां बंद हो जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके चलते इन दो बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके शेयर में तो गिरावट देखने को ही मिली है, लेकिन अगर उस फैसले को बढ़ाया गया यानी सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पे अड़ल रहा तो शायद ये कंपनियां बंद भी हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो सोचिए, ना जाने कितने लोगों की सिर्फ ना नौकरी जाएगी, बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हैं, उन्हें भी भारी नुकसान होगा। कुछ कंपनी का फायदा जरूर होगा अगर ये दो कंपनियां बंद हो जाती हैं, इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा इन कंपनियों में लगा है, वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। शायद आपने भी इनके शेयर्स खरीद रखे होंगे, इन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा। अगर ऐसा है तो ये न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है और इस न्यूज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस न्यूज का फर्क इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि वो कौन सी न्यूज है और उस न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है इन कंपनियों में, और आने वाले टाइम में क्या संभावना है इन कंपनियों की चलने के लिए। इस वीडियो में हम यही सब चीजें डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि उस न्यूज से क्या इंपैक्ट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल इन्वेस्टर सेतु में, और आइए जानते हैं उस न्यूज को जिसके चलते ये कंपनियां शायद बंद हो सकती हैं या इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और उसका कितना नुकसान आपको आने वाले टाइम में होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा बैच ने टेलीकॉम कंपनी को एजीआर केस पर कहा है कि अंडरटेकिंग मस्ट कैन नॉट अलाउ स्टैगर्ड पे आउट विदाउट सिक्योरिटी। ये क्लियर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है। दोस्तों, एजीआर का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि समायोजित सकल राजस्व। इस नीति के अनुसार कंपनी को लाइसेंस शुल्क और आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होता है। ये एजीआर जो लगभग 4 लाख करोड़ के करीब का बकाया है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, और मेजरली दो बड़ी कंपनियां इसके अंदर आती हैं जिन्होंने अभी तक अपना एजीआर नहीं भरा है, वो है वोडाफोन और भारती एयरटेल। अगर इस एजीआर का भुगतान इन कंपनियों ने दी गई समय सीमा पर नहीं किया तो इन कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं और ये कंपनियां बंद भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ इस कंपनी के एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी, बल्कि इन कंपनियों में जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लास्ट हियरिंग में इन कंपनियों ने इस 4 लाख करोड़ के करीब का भुगतान करने के लिए 20 साल तक का समय मांगा था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन कंपनियों को 5 दिन के अंदर बकाया राशि देने के लिए ऑर्डर किए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है, nobody has seen the next 20 years cannot allow extension based on a gentleman promise. How 20 years be said to be a reasonable? He asked, referring to the government demand that staggered payment be allowed over a period of 20 years. The Solicitor General had earlier said the cabinet has proposed a period of 20 years for the payment of dues, keeping in mind various considerations. तो ऐसे में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि उस समय सीमा में क्या गारंटी है कि टेलीकॉम कंपनियां अपना पैसा पूरी तरीके से चुका देंगी। इसके साथ ही यह समय सीमा में पैसा जमा करने का क्या तरीका होगा, क्या होगा कि अगर कोई कंपनी में से कोई दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसका भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर दोस्तों, वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि द बेस्ट reassurance is that license the spectrum can be cancelled if we don't pay. The total balance demand is rupees 50,000 crore. We don't have enough money to issue bank guarantee of rupees
50,000 करोड़। ये एक जो वोडाफोन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील पेश की गई है, ये उस आधार पे की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इन कंपनियों से बैंक गारंटी और पर्सनल गारंटी की डिमांड करी थी। तो उसके एवज में वोडाफोन ने अपनी तरफ से ये पेशकश की है कि उनके पास अभी फिलहाल ही में इतना पैसा नहीं है कि वो 50,000 करोड़ तक की गारंटी व कोई भी बैंक गारंटी सुप्रीम कोर्ट के सामने दे ना सके। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो इस रकम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। यही भारतीय एयरटेल का कहना है कि इट्स ऑलरेडी पेड रुपीज 18,000 करोड़ 70% ऑफ द रुपीज 25,600 करोड़ received by DOT from all companies. The biggest reassurance is that our license can be cancelled if don't pay over the agree time period. दोनों ही कंपनियों ने कहा है कि अगर वो जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें अगर अपना भुगतान नहीं कर पाते हैं, एजीआर के अमाउंट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो कोर्ट उनके और लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है और इसकी कंपनियों को बंद कर सकता है। ऐसे में क्योंकि उनके पास में कोई चारा नहीं है, उन्हें बैंक को कोर्ट को पैसा देना ही पड़ेगा, एजीआर का उसमें सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इन कंपनियों के ऊपर तलवार से लटक रही है, यानी कि इन दोनों कंपनियों पर इस समय तलवार लटक रही है। और अगर 5 दिन में इन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया या कोई भी बैंक गारंटी या किसी तरह की गारंटी जमा नहीं करी तो इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसके बाद हमें इन दोनों कंपनियों में के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम उन बैंकों की बात करें जिन पर इस न्यूज का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है तो वो काफी सारे बैंक हैं। अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी के बैंकों की बात करें जिनसे उन्होंने लोन लिया था और अपनी कंपनी को चलाने के लिए जिन बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, फंड्स दिया था और लोन दिया था अपना कि इस कंपनी को, तो उनकी बात करें तो वो है एसबीआई जिसने 11,200 करोड़ तक का अमाउंट दिया है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 5,000 करोड़, आईसीआईसीआई तो 1,700 करोड़, पीएनबी की बात करें 1,000 करोड़, कैनरा 300 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 100 करोड़, एक्सिस बैंक 100 करोड़। ये कुछ बैंक हैं जिनकी बहुत बड़ी रकम इन कंपनियों को लोन के रूप में दी गई है और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है वो दूसरे हैं। अगर हम ब्रोकरेज हाउस क्लियर एस्टिमेट की बात करें, उनकी रिपोर्ट माने तो वोडाफोन आइडिया डेबिट एट रुपीज 1.26 लाख करोड़ ऑफ विच रुपीज 90,700 crore is the form of different payment liabilities and guarantee towards spectrum charges payable over 16 year। यानी कि टोटल जो वोडाफोन के ऊपर कर्जा है वो 1.26 लाख करोड़ तक का है, जो कि बैंकों का और अदर इन्वेस्टर्स का पैसा है जिन्होंने इसमें लगा रखा है। तो ऐसे में वोडाफोन पे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर लायबिलिटी बहुत कहीं ज्यादा है। अगर वो इस लायबिलिटी को पूरा करता है तो ही उसका लाइसेंस बच सकता है और वो आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है, अपने लोन्स को नहीं पे कर पाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने 50,000 करोड़ तक की रीपेमेंट एजीआर की नहीं कर पाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिएगा। ऐसे में वोडाफोन के सामने एक बहुत ही टफ कंडीशंस सिचुएशन आ गई है, जो वोडाफोन के लिए शायद बहुत मुश्किल का समय ये चल रहा है, क्योंकि वोडाफोन के पास इतना पैसा नहीं है कि ना तो वो 50,000 करोड़ की एजीआर के भुगतान कर सके, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके और जो लोग दूसरे हैं उनका पैसा वो वापस कर सके। तो ऐसे में वो अपना बिजनेस कहां से ग्रो करेगा, कैसे वो आगे बिजनेस चलाएगा? जब वो अगर वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देता है तो उसका काम बंद हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी वो देता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके। और बैंक गारंटी या दूसरे जो हैं बंदे जिन्होंने उसे लोन दिया है, फाइनेंस किया है या इन्वेस्ट किया है, उन्हें भी वो कब तक टाल सकता है? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी अपना पैसा वापस मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे। तो ऐसे में वोडाफोन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है इस टाइम पे। और बैंकों की बात करें, क्योंकि बैंक भी टाइम टू टाइम सभी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उधार देते हैं, उन्हें लोन पे देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके और बैंकों को फायदा हो सके। लेकिन
बैंकों की भी हालत इस न्यूज़ के बाद में बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। उन्हें भी ये खतरा हो गया है, अगर ये बैंकरप्ट हो जाती है, इसका लाइसेंस कैंसल हो जाता है, तो उनका पैसा बहुत डूब जाएगा। ऐसे में बैंकिंग शेयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो बैंक्स विच आर स्ट्रगलिंग विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए of Reliance Communication and Aircell, two other telecom which are at different stage of resolution at bankruptcy court may now have to think of alternative if Vodafone is unable to pay। यानी कि ऑलरेडी ही बैंक इस तरह की एनपीए से जूझ रहा था, जिसके चलते वो अपने काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उसे। पहले रिलायंस कम्युनिकेशन, फिर एयरसेल, ये ऐसी कंपनियां हैं जो पहले ही बैंक करप्ट हो चुकी हैं और बैंकों का पैसा डुबा चुका है, उनसे उन्हें रिकवरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया भी अगर हो जाती है तो इसके ऊपर बैंकों के शेयर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बैंकों की तो ये समझ लीजिए कि कंटिन्यूसली ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को ही मिल रही है बैंक से जुड़ी कि अलग अलग कंपनियां बैंक करप्ट होती जा रही हैं और बैंकों का पैसा उनमें दिए गए लोन में डूबता जा रहा है। जैसे जैसे कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं और अपना पैसा नहीं चुका पाती हैं, बैंकों को भारी नुकसान होता है, जिसके चलते उनका एनपीए काफी बढ़ जाता है और ऐसे में उनके शेयर्स पे, उनके रेवेन्यू पे, उनके आगे इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हमें देखने को मिलता है। हाल ही में पीछे एक न्यूज आई थी, नोकिया और वोडाफोन ने मिलकर एक बहुत बड़ी डील की है, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डायनेमिक स्पेक्ट्रम रिफॉर्मिंग को लेकर उनके बीच में एक डील हुई थी, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में हमें बढ़ावा देखने को मिला था, ताकि लोगों को इन्वेस्ट करने को भी काफी मन हुआ था। लोगों ने देखा कि जब ये डील्स हुई है, इसके पॉजिटिव हमें दिखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी और इसके शेयर्स में हमें ग्रोथ भी देखने को मिला। कहाँ ये शेयर 3 रुपए 4 रुपए के करीब में पहुंचा था, एकदम से ये ऊपर उठ के आया, 10 रुपए से अबव ये शेयर गया। लेकिन फिर दोबारा से इस कंपनी को इतना बड़ा जोरदार झटका सुप्रीम कोर्ट के बाद से लगा है, जिसके चलते ये कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है। अगर ऐसे में अब पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारा सजेशंस है कि उन्हें या तो अपने शेयर्स को बेच दिया जाए, क्योंकि रिस्क लेने ही वाली बात है अगर आप इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इसके शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इसके बारे में एक कोई और न्यूज आपको मिलती है तो उस पर नजर जरूर रखिएगा। वैसे जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग थी वो 18 जून की बताई गई है, उसमें और ज्यादा इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि इस कंपनी के साथ में, एयरटेल और वोडाफोन के साथ में क्या होना है, क्या ये अपनी पेमेंट कर पाएंगे और क्या ये चीजें हो जाएंगे। तो ये देखने के लिए हमें मिलेगी और इस न्यूज के बाद से मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ना सिर्फ इन कंपनियों बल्कि इससे जुड़ी और कंपनियों पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, जिसके चलते आपको वोडाफोन एयरटेल के बारे में पता चला कि अब तक इन कंपनियों ने एजीआर को अपना भरा नहीं है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को ये कड़ा फैसला इनके खिलाफ लेना पड़ा है। अगर आपने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है तो जरूर ध्यान दीजिए और शायद हो सके तो अपने स्टॉक्स को सेल भी कर दीजिए, ताकि आप आने वाले समय में जो नुकसान होगा इन की वजह से उनसे आप बच सके। एयरटेल तो शायद हो सकता है रिकवरी कर जाए, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका जो क्लाइंटेल है वो भी बहुत अच्छा है, तो अपने क्लाइंटेल्स के चलते, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके चलते इस कंपनियों ने काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है, काफी प्रॉफिटेबल ये चीज रही है, तो हो सकता है ये कंपनी उभर जाए। लेकिन वोडाफोन पे बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, वो कंपनी शायद बंद हो जाए और इस चोट से उभार ना पाए, क्योंकि उसके पहले से उसके पास इतना ज्यादा जो लोन है, उसका जो डेबिट है, उसकी वो भरपाई नहीं कर पाएगी और उसकी भरपाई करती है तो ना अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे पाएगी टाइम पे और ना ही अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कोई बेनिफिट दे पाएगी। तो हमारी तो यही सलाह है, वोडाफोन से इस टाइम एग्जिट करने का बहुत अच्छा मौका है, आप एग्जिट कर सकते हैं और जो भी अपने परचेज कर रखी है, अपने स्टॉक्स खरीद के रख रखे हैं, उन्हें बेच के आप कम से कम नुकसान में अपना पीछे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और टाइम में हम आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेशन और कंपनियों के बारे में और स्टॉक्स के बारे में
नई नई अपडेट्स देते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके बहुत काम आएगी और आपको इन दोनों कंपनियों के बारे में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए स्टॉक्स के बारे में, एक नई कंपनी, एक नई न्यूज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।